I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you. अभी ना मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ, थोड़ा वेबिनार्स में। फिर ये होता है ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि हर वेबिनार में कुछ ना कुछ अलग हो। ये ना हो कि रिपीटेडली वो चीज़ें आए और जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। आई एम लिटरली मैं आपको पता भी है कि नहीं पता नहीं पर ये किताब मैं भर रही हूँ, पता है लिटरली मैं भर रही हूँ। देखो तो ऐसा है कि ये किताब में मैं लिखती जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे बोलनी है, क्या क्या चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग वेबिनार्स ज्वाइन कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। क्योंकि जैसे कि जितने भी मेरे अभी मैंने रिव्यू वीडियोस डाला था उसमें एक मीनू जी का भी वीडियो था। मीनू ने ये कहा था कि वेबिनार्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वेबिनार्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने उसका रीज़न बताया था क्योंकि आप वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो एंड वन ऑन वन होता है वो चीज़, है ना। और दूसरी बात ना, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ जो ये सोच रहे कि दी वेबिनार स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें भूल जाएं। तो मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। मेरा एक फंडा हमेशा से रहा है, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। स्कूल में ना टीचर्स लोग पार्शियलिटी करते थे। जो पहला नंबर आता था, दूसरा नंबर आता था, तो भाई उन्हीं का वाह 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 होता था। उन्हीं को जैसे पूरी क्लास में सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता था। हम जैसे लोग जो पाँचवें छठवें, कुछ लोग तो बेचारे मैं तो चलो पाँचवीं छठवीं तो भी आती थी, कुछ लोग तो एटलीस्ट बेचारे कितना रहता है ना जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगता था। मैंने सोचा कि मैं कभी किसी के लिए ऐसा फील मेरा एक है लॉजिक है मेरे लाइफ का कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ बुरी हो रही है ना और मुझे उसका बुरा लग रहा है तो आगे वाले को भी वो चीज़ का बुरा लगेगा। तो मैं उन चीज़ों को कभी रिपीट नहीं करती हूँ आगे वाले के साथ, क्योंकि मेरा ये फंडा है लाइफ का। तो ये मेरा फंडा है, इट्स ओके। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लेफ्ट आउट फील करो, अरे दी आप वेबिनार स्टार्ट कर लिए, अब ऐसा क्या है कि आप हम लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला रहे हो। तो मैं वेबिनार्स पे भी उतना ही फोकस करना चाहती हूँ। प्लस अभी राया जो बहुत मस्ती करने लगी है, बहुत ही हाथ पैर चलाने लगी है, बड़ा उसका खेल चलता रहता है। और इतना उसको है कि जब वो खेल रही है ना तो बस उसको देखते रहो। उसका पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा है, मुझे लगता है उसको विजन आ गया है अभी। वो अब सब देखती है, तो वो ऊपर देखती है, नीचे देखती है, इधर देखती है, उधर देखती है, एवरीथिंग। तो आई होप कि मेरी बकवास ख़त्म हो गई हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है ना, मुझे एक किताब है, आप सभी को पता होगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे, और उसका पहला चैप्टर ही द ट्रेजर इज़ विद इन यू है। उस चैप्टर में द ट्रेजर, जो ट्रेजर हम लोग कहते हैं, ट्रेजर कौन है ना, जो बुक है उसका नाम क्या है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑटोमेटिकली आप कहोगे दी ट्रेजर जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो है। और कई किताबों में नेवल गॉर्डन ने कहा है, फ्लोरेंस कॉवल्शन ने कहा है, आप जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हमारा सोल कहा जाता है, हमारा स्पिरिट कहा जाता है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो स्पिरिट है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल है, वही है जो हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में, है ना। इसीलिए हम अट्रैक्शन है, नहीं तो ऐसा नहीं होता लॉ ऑफ रनिंग बिहाइंड और लॉ ऑफ चेजिंग, ऐसा तो नहीं है ना। चेज नहीं करना है अपने को, लोग यही गलती करते हैं। अभी रिसेंटली बहुत लोगों से मेरी जब वेबिनार हुई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे। और चेस करते करते इतना चेस करने लगे टेक्निक के बहाने या कोई भी चीज़ के बहाने, एफर्मेशन के बहाने, 24 घंटे वही एफर्म कर रहे हैं। इट्स गुड, अगर आप कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, इट्स गुड, इट्स अ प्रोसेस। अगर आप इन्जॉय कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको ये बर्डन लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो वो जो फीलिंग ऑफ डेस्परेशन अगर आपके अंदर आ रही है, तो आज ना मैं आपको वो सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि क्या चीज़ की एक्चुअली में ज़रूरत होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वो अट्रैक्ट करो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है द ट्रेजर इज़ विद इन यू, मतलब वो जो ट्रेजर है, वो खजाना जो है वो आप ही के अंदर छुपा हुआ है। उस खजाने को पहचाने। सबसे पहले बाहर का खजाना तो आ ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं पावरफुल हूँ, वो ट्रेजर मेरे अंदर ही है। वो ट्रेजर क्या है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो रियलिटी के बेस पे नहीं चलता है, उसको जो आप समझाओगे, जो वो भरोसा कर लेगा। मान लीजिए मैं आपको समझाती हूँ एक चीज़, कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि अभी आप देख रहे हो शाइन पर्ल का वीडियो, ये कॉन्शियस माइंड कह रहा है आपको, है ना। अभी आप इनका वीडियो देख रहे हो,
सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि आप क्या देख रहे हो, वो वही बोलेगा, वही समझेगा, वही चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा जो सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्सेप्ट करवाता है, सॉरी जो कॉन्शियस माइंड आपको एक्सेप्ट करवाता है कि आप ये देख रहे हो। और कॉन्शियस माइंड किससे देख रहा है? आंखों से और कानों से सुन रहा है, और वही उसके लिए रियलिटी है। तो अगर आप ये जो रियलिटी है, जो फेकनेस है, अगर इसको आप इग्नोर कर लो, है ना। एक शुभम करके एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने मेरा वेबिनार लिया था, उन्होंने बहुत ही प्यारी सी बात बोली थी, और उन्होंने कहा कि जो रिच मैन होते हैं ना, रिच पीपल लिव इन देयर माइंड। व्हाट दे डू, दे डोंट लिव इन रियलिटी, दे लिव इन देयर माइंड। क्योंकि मैंने ये देखा था कि शुभम कभी कुछ नहीं पूछता है, कुछ नहीं पूछता था, वो बंदा सिर्फ ऑब्जर्व करता था और चीज़ों को देखता है कि क्या कौन पढ़ा रहा है। ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। ऐसे ही आनंद करके एक है, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कुछ लोग मेरे वेबिनार्स में ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना। बबीता करके एक है, बबीता आर्या, उन्होंने भी सिर्फ मेरे वेबिनार को सुना, एंड दे वर द गुड लिसनर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बोले वो गलत बोले, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो उनकी क्वालिटी ये थी, या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिसनर हो, वो शाय फील कर रहे हो या जो भी हो, लेकिन मुझे जो शुभम की जो बात थी, मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि मैम रिच मैन लिव्स इन देयर माइंड, है ना, दे डोंट लिव इन रियलिटी। उनको पता है, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उनको पता है कि भाई मैं अमीर हूँ, मेरा काम बन जाएगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये चीज़ अभी हो रही है, ये नुकसान हो रहा है, तो वो कॉन्शियस माइंड की गलत फहमी भी हो सकती है। हम लोग कहते हैं ना, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ 100% सही हो। मान लीजिए कोई चीज़ आपके लिए सच हो लेकिन किसी और के लिए वो झूठ है, तो क्या कॉन्शियस माइंड का ये खेल है। आप कितने कॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, वो वही चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, और वही चीज़ जब वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये चीज़ एक्सेप्टेंस में है उसके, तो वही चीज़ वो अट्रैक्ट करेगा। तो आते हैं हमारे पॉइंट पे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बुक में ये लिखा है, द ट्रेजर इज़ विद इन यू। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये 2 क्वालिटी है तो आप क्या हो जाएंगे? आप मैग्नेट हो जाएंगे। आपने कई बार ये एफर्मेशन सुना होगा, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ लक मैग्नेट, आई एम अ प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट, आई एम अबंडेंट मैग्नेट, ये वो, मतलब आप अपने आप को बोलते हो कि आप मैग्नेट हो, आप एक चुंबक हो। चुंबक क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर सपोज उस चुंबक से मैंने वो मैग्नेटिक पावर हटा दिया, मान लो मैंने वो मैग्नेटिज्म पावर जो है उसका वो मैंने हटा दिया, तो क्या वो चुंबक रहेगा? क्या वो लोहे को अट्रैक्ट कर पाएगा या कोई भी चीज़ को वो अट्रैक्ट कर पाएगा अपने तरफ? डेफिनेटली नहीं। ये लॉजिकल आंसर है, राइट। तो क्या वो कर रहा है? उसकी पावर क्या है? आप चुंबक हो, आप पैदा ही वैसे हुए हो, लेकिन आपका जो पावर है आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उसकी पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका मैग्नेटिज्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। तो क्यों कोई भी चीज़ के पीछे आपको फिर भागना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप ये कहोगे कि मेरे पास वो आए, बिकॉज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, वो चीज़ पे आप चेस कर रहे हो, वो और दूर भाग रहा है, क्योंकि आप में वो पावर है लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोग्रामिंग जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, रिप्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है, मतलब जो नेगेटिव जो आपकी बिलीफ है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव बिलीफ में, और पॉजिटिव बिलीफ तभी आएगा जब वो जगह खाली होंगी। समझ रहे हो आप? नेगेटिव बिलीफ की जगह खाली होंगी, तो उस नेगेटिव बिलीफ को पहले तोड़ना सीखे, उसको खाली करना सीखे, और धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी भरते चले जाइए। वो कैसे करोगे आप ये कहोगे कि दी कैसे करेंगे? उसका आंसर है रिपीटेशन से। आप रिपीटेडली करिए, लेकिन उसमें कोई एफर्ट्स मत डालिए, है ना। 24 घंटे आप एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, उसको एफर्ट्स मत डालिए, उसको सिर्फ रिपीट करिए। हर रोज़ अपने आप को सिर्फ याद दिलाए कि ये तुम हो। इससे क्या होगा, वो नेगेटिविटी शेक करने लगेंगी एकदम से। वो इतनी डीप रूटेड है। आपको अगर मैं बोलूँ, आपको एक पौधा उखाड़ना है, आपने क्या किया, उस जगह से वो घास को उखाड़ दिया, वो पौधे को उखाड़ लिया। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ वो ट्री बन गया है, वो बड़ा सा पेड़ बन गया। अब आपको वो आम का पेड़ जो है, मान लो आपको उसको उखाड़ना है, वो धीरे धीरे ही होगा, आपको एकदम से चमत्कार नहीं दिखेगा। तो वो धीरे धीरे कब होगा? वो जब आप उसकी रूट पे काम करेंगे, जब आप उसके बिलीफ सिस्टम पे काम करोगे। तो कैसे करोगे? एक बिलीफ है, मान लो आपका कोई एक बिलीफ है किसी के अराउंड, आपके मैनिफेस्टेशन के अराउंड का हो, डिज़ायर के अराउंड का हो,
उस बिलीव को आप पकड़ो, उस बिलीव को आप समझो और उस बिलीव पे आप काम करो, मतलब उसको रीजंस दो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना रीजंस पसंद होते हैं, ठीक है। तो वो आपको देना पड़ेगा, और जब आप उसको रीजंस दोगे कि क्यों ये चीज़ आप जो बोल रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड जो बोल रहा है वो सच है, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने ही आपको सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, तो अब आपको कॉन्शियस माइंड पे काम करके आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को रीजंस दो कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो क्या होगा, उसके रूट्स ढीले पड़ने लगेंगे और ऑटोमेटिकली वो फॉल डाउन हो जाएंगी। और फिर जब वो स्पेस खाली हो जाएगा, मतलब वो जगह हील हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे हीलिंग करिए, फिर वो जगह को साफ करिए। उस जगह पे हील करने के बाद, हीलिंग करने के बाद फिर आप कोई भी नई चीज़ को वहाँ पे उगा सकते हैं, या कोई भी नए थॉट्स या पावरफुल थॉट्स को आप उस जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रीप्रोग्रामिंग होता है, आपका पावर आपको वापस मिलता है। अब आते हैं बुक के अंदर, कि बुक कहती है कि ट्रेजर इज़ विद इन यू में, वो कहते हैं कि जो मैग्नेटिज्म पावर है आपकी, वो क्या है, आप किस तरीके से मैग्नेट बन सकते हैं। दो ही चीज़ है, एक है फेथ और दूसरा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो, आप में उतनी पावर्स है कि कोई भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ फेथ, कि जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो और वो आपके पास आना ही आना है। बस यही दो चीज़ की ज़रूरत है, और यही दो चीज़ आप लोगों में लैक है। क्यों लैक है, क्योंकि आपके अंदर ये फेथ और कॉन्फिडेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि आपकी जो नेगेटिव रूटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पहले तो रीप्रोग्रामिंग करना है, दूसरा आपको उस जगह को हील करना है। बस यही दो चीज़ है, और इसी वजह से वेबिनार्स इतने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टू, मतलब जो बातें होती है ना वो डायरेक्ट होती है। अब जैसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, अब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं क्या ही आपकी बात सुन लूँगी, मैं क्या ही आपको बता दूँगी कि आपकी क्या डीप रूटेड बिलीफ है, या मैं क्या ही आपसे क्या मदद दे दूँगी आपको, राइट। इसीलिए वेबिनार्स इतने सक्सेसफुल होते हैं। मैं अपने वेबिनार्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी वेबिनार्स की बात कर रही हूँ। तो इट इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि भाई ये जो है इंटरेस्ट में मुझे देगा, वापस देगा, तो ये जो आप अमाउंट लगाते हैं या जो भी है वेबिनार्स आप ज्वाइन करते हो, बहुत लोग फ्री में भी लेते हैं। मैं भी कुछ दिनों में फ्री में एक वेबिनार मैं रखूँगी, कुछ घंटे के लिए फ्री गिव अवे। अगर मेरा 12,000 हो जाएगा सब्सक्राइबर्स, तो मैं डेफिनेटली एक फ्री गिव अवे वेबिनार रखूँगी सबके लिए। उस दिन इसके बारे में भी कुछ बातें हो सकती है, हो सकता है मैं जो लोग लकी है, जिनसे मुझे लगेगा कि मुझे अब इनसे बात करनी चाहिए, आई विल टॉक टू देम। तो पता नहीं, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, कोई प्रॉमिस कर नहीं सकती हूँ, बट मैं रखूँगी जब मेरा 12,000 फ्री गिव अवे वेबिनार मैं रखूँगी, जब 12,000 मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, वो है फेथ एंड कॉन्फिडेंस। यही दो चीज़ है जो आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म पावर लाता है, और आप मैग्नेट की तरह काम करते हो, और फिर आप अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है। सो आई होप। राया भी उठ गई, देखो उसने टाइम दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। नाउ शी वोक अप, आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच। तो अगर आप वेबिनार नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप इस वीडियो के थ्रू आप कोई भी चीज़ को समझ सकते हो, अपने अंदर वो पावर ला सकते हो, एंड यू विल बी attracting that thing whatever you want in your life. Okay, bye bye.